सभी के साथ में अपनी फ़र्स्ट आर्ट एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो मुझे वहाँ के आर्टिस्ट से मिली। ये एग्जीबिशन जयपुर में ललित कला अकेडमी की तरफ से थी और ये एग्जीबिशन 9 मार्च से लेके 14 मार्च तक ये एग्जीबिशन था। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आयुषी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिप मैं आपको यही देना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी आर्ट एग्जीबिशन में जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए, उसको मिस मत कीजिए। बिकॉज़ जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगा वो आपको इंटरनेट से नहीं मिल सकता। तो उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए आपको ज़रूर किसी भी आर्ट एग्जीबिशन में अगर वो मौका मिलता है तो उसको ज़रूर अटेंड करना चाहिए। सेकेंड टिप ये है कि अगर आप जाते हैं तो साथ में अपने साथ में एक छोटा स्केच पैड और पेन पेंसिल ज़रूर लेके जाएं ताकि आप वहाँ पे जाके लाइव स्टडी कर सकें, कुछ ड्रॉ कर सकें। उसके अलावा आप साथ में लेके जा सकते हैं अपने कुछ आर्ट वर्क्स। अगर आप किसी आर्टिस्ट को, सीनियर आर्टिस्ट को अपने आर्ट वर्क दिखाना चाहते हैं और उनसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं, उनसे कुछ टिप्स लेना चाहते हैं, तो अपने साथ में अपने कुछ आर्ट वर्क लेके जा सकते हैं, कुछ रिसेंट आर्ट वर्क लेके जा सकते हैं ताकि आप उनको दिखा के उनसे कुछ गाइडेंस और कुछ टिप्स ले सकें। ये टिप उनके लिए थी जो एज ए विज़िटर जा रहे हैं, बट अगर आप एज ए पार्टिसिपेंट जा रहे हो तो आपको अपने साथ में कुछ आर्ट वर्क्स लेके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आपके ऑलरेडी आर्ट वर्क्स वहीं पे रहेंगे। तो ये कुछ टिप्स थी। नेक्स्ट टिप ये है कि आप ट्राई करें कि वहाँ पे जाके कुछ आर्टिस्ट के साथ में कॉन्टेक्ट्स बना पाएँ। आप उनके साथ में उनके आर्टवर्क के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि उन्होंने वो कैसे क्रिएट किया, क्या थॉट प्रोसेस रही, इसके बारे में अगर वो फ्रेंडली होते हैं आपसे तो ज़रूर आपको आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये कुछ 3 टिप्स मेरी तरफ से थी जो कि मैंने पर्सनली फ़ॉलो की। इसके अलावा कुछ टिप्स जो मुझे वहाँ पे आर्टिस्ट की तरफ से मिली आर्टवर्क के लिए, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहली टिप तो मुझे ये मिली कि हमेशा हमें 2B पेंसिल का यूज़ करके स्केचिंग करनी चाहिए, सिंगल 2B पेंसिल का। अगर हम मल्टीपल पेंसिल का भी यूज़ करके ड्रॉ करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी हम करते हैं, बट ट्राई करना चाहिए कि 2B पेंसिल का यूज़ करके हम पर्टिकुलर स्केच को कंप्लीट करें। उससे हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यही होता है कि अगर आप क्या 2B पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो स्टार्टिंग में जब आप आउटलाइन बनाएंगे तो उसको कैसे कंट्रोल करें कि आपसे लाइटली वो आउटलाइन बने, बिल्कुल लाइट। तो आपको पेंसिल पे कंट्रोल बनेगा। साथ में आपको एक ही पेंसिल का यूज़ करके हर एक वैल्यू को वहाँ पे शो करना है, डार्क टू लाइट। इसके अलावा थर्ड बेनिफिट ये है कि अगर आप 2B पेंसिल का यूज़ करते हैं तो आपकी स्केच में मैट इफेक्ट दिखेगा, शाइन नहीं रहेगी। जैसे कि नॉर्मली हम अगर 10B पेंसिल का यूज़ करते हैं, 6B पेंसिल का यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी हल्की ग्रेफाइट की शाइन आती है। हम दूसरे एंगल से देखते हैं तो पर्टिकुलर वो हमें वैल्यूज़ क्लियर नहीं होती है कि एग्जैक्टली उसने कौन सी वैल्यू वहाँ पर ऐड की है। वो ग्लो चमकने के कारण, वो शाइन करने के कारण वहाँ पे वो हमारी जो वैल्यू है वो डिस्टर्ब होती है। इसीलिए अगर हम 2B पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करते हैं तो हमारा मैट इफेक्ट मिलता है, हर एक साइड से हमें सेम ही वैल्यू देखने को मिलती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा भी बेनिफिट्स हैं। जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद महसूस होंगे कि 2B पेंसिल से, केवल एक सिंगल पेंसिल से ड्रॉ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट टिप मुझे मिली थी कि अगर आप A4 साइज़ के पेपर में प्रॉपरली बिल्कुल फाइन स्केच कर पा रहे हैं, फाइन ड्राइंग कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी पेपर की साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहिए। फाइन ड्राइंग का मतलब ये नहीं है कि डिटेल्ड वर्क नहीं, यहाँ पे डिटेल्ड वर्क बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आपको डिटेल वर्क कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। डिटेल वर्क से यहाँ बिल्कुल भी मतलब नहीं है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ बिल्कुल क्लियर आउटलाइन की, बिल्कुल सही आउटलाइन की, जो हम प्रॉपर ड्राइंग की आउटलाइन बोलते हैं। अगर आपकी आउटलाइन बिल्कुल प्रॉपर है, आपकी वैल्यूज़ की नॉलेज आपको प्रॉपर है, आप अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो वैल्यूज़ को, और साथ में बिल्कुल जैसा का आपने ऑब्ज़र्व किया है वैसा आप एज इट इज़ पेपर पे उतार पा रहे हो, अगर आप ये सब काम कर पा रहे हो अच्छे से, तब आपको अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करने की रिक्वायरमेंट है। उसका क्या बेनिफिट है, हम कोई भी आप चीज़ देखना, कोई भी अगर चीज़ को हम छोटे साइज़ में ड्रॉ करेंगे और उसी चीज़ को हम बड़े साइज़ में ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है ड्राइंग। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे किसी भी हम फोटोग्राफ को स्ट्रेच करते हैं तो उसके पिक्सेल्स जैसे जैसे बढ़ते हैं वहाँ से वो फटने लगती है, उसकी जो क्लियरिटी है वो जाने लग जाती है। तो क्योंकि वो स्ट्रेच हो रही है, उसकी साइज़ बढ़ रही है, वो पिक्सेल्स की क्वांटिटी कम होती जा रही है उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग। वही चीज़ हमारी ड्राइंग में भी लागू होती है। अगर हम बड़े साइज़ में वही चीज़ बनाएंगे जो हमने छोटे साइज़ में बनाई है तो हमारी डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी उसके साथ में इंक्रीज़ होगी, वहाँ पे उतनी क्लियरिटी नहीं आएगी जितनी हमारी छोटे साइज़ की ड्राइंग में आ रही थी। तो एक टिप मुझे ये मिली।
इसके अलावा मुझे एक टिप ये मिली जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम किसी भी आर्टवर्क को किसी आर्टिस्ट को दिखाते हैं तो उनकी फीडबैक का वेट मत कीजिए, उनके एक्सप्रेशन देखिए, उनकी आइज़ की तरफ देखिए कि वो कैसा उनका क्या एक्सप्रेशन है। अगर वो देख के बिल्कुल उनकी आइज़ उसी पे टिक गई है, उनकी नज़रें अगर उसी स्केच बुक में उसके आपके आर्टवर्क में टिक गई है, इट मीन्स आपने कुछ अच्छा बनाया है, तभी वो अपना टाइम दे रहे हैं उसको देखने में, उस पर्टिकुलर स्केच को देखने में अपना टाइम दे रहे हैं। वो कोशिश कर रही हैं उनकी आंखें कहीं वो मिस्टेक मिल जाए। तो अगर उनकी आंखें, उनकी नज़रें आपके आर्टवर्क के ऊपर टिक गई है, इट मीन्स आपने वो काम अच्छा किया है। और इसी तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं अलग अलग एक्सप्रेशन के थ्रू। अगर उन्होंने तुरंत देखते ही बंद कर दिया, इट मीन्स उनको आपके आर्टवर्क में इंटरेस्ट नहीं है। इस तरह से आपको जो उनके फेस के एक्सप्रेशंस हैं उनको देख के आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि, और बिल्कुल ट्रू आइडिया मिलेगा, ट्रू नॉलेज मिलेगी आपको कि उनको आपके आर्टवर्क को देख के क्या फील आ रहा है, कैसा लग रहा है। ये आपको ट्रू फीडबैक में वहाँ पे मिलेगा। और ये वाली टिप बहुत इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी रियलिटी पता चलती है, कैसा सोच रहा है वो आर्टिस्ट आपके बारे में, वो पता चलता है। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट अगर वो आपसे फ्रेंडली नहीं है तो आपके मुंह पर आपके स्केचिंग की या फिर आपके आर्टवर्क की तारीफ़ ही करेगा, बुराई नहीं करेगा, आपको अपनी मिस्टेक्स नहीं बताएगा। अगर वो आपसे फ्रेंडली नहीं है तो अगर वो आपसे थोड़ा कंफर्टेबल है, थोड़ा फ्रेंडली है, तो आपको ज़रूर हो सकता है कि आपकी कुछ मिस्टेक्स आपको बता दे। बट अगर वो आर्टिस्ट आपसे फ़र्स्ट टाइम मिल रहा है तो आपको मिस्टेक्स बताना अवॉइड करेगा। तो इसीलिए जो रियलिटी है, हम हमारी कोशिश रहती है कि हम रियल फीडबैक जान पाए अपने आर्टवर्क के बारे में। तो जो रियल फीडबैक है वो आपको उनके एक्सप्रेशन में मिलेगा, ना कि उनके फीडबैक में। तो एक ये वाली टिप थी जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आई। नेक्स्ट टिप ये थी कि अगर आप कोई भी रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं, कोई स्केचिंग या फिर कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए, तो रेफरेंस नेट से निकालने की बजाय कोशिश कीजिए कि खुद ही फ़ोटोग्राफ क्लिक कीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ़र्स होते हैं उनकी कोशिश रहती है कि अपने जो फ़ोटोग्राफ़ी है उसको अट्रैक्टिव दिखा सकें। अट्रैक्टिव दिखाने के लिए वो उसको एडिटिंग करते हैं, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एडिटिंग करते हैं उसकी वजह से उसकी जो फ्रेशनेस है, उसकी जो रियलिटी है, लाइट एंड शेडो की जो रियलिटी है वो डैमेज हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। साथ में उसके रियल कलर डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो उसकी जो प्रॉपर रियलिटी है, फ्रेशनेस है, वो वहाँ से बिल्कुल हट जाता है बिकॉज ऑफ एडिटिंग। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि फ़ोटोग्राफ आप खुद ही क्लिक करें किसी भी पर्टिकुलर रेफरेंस के। तो ये तो कुछ टिप्स थे जो मुझे वहाँ पे आर्टिस्ट से मिले। इसके अलावा अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ न्यू आइडियाज़ मिले, काफ़ी सारे न्यू आर्टिस्ट से मुझे मिलने का मौका मिला और उनसे फ्रेंडली कनेक्ट होने का मौका मिला, उनसे जानने का, उनसे सीखने का मौका मिला। और कुछ न्यू आइडियाज़, मतलब जो यूनिक आइडियाज़ जो मैंने सोचे भी नहीं थे, इमेजिन भी नहीं किए थे, या फिर मैंने नेट पर भी कहीं देखे नहीं थे, इस तरह के मुझे कुछ न्यू आइडियाज़ विथ न्यू मटेरियल्स, हम किस तरह से कोई भी रैंडम मटेरियल से पेंटिंग या किसी भी आर्टवर्क को क्रिएट कर सकते हैं, उसका आइडिया मुझे वहाँ से मिला। तो वो जो कुछ ये सब मेरे एक्सपीरियंस हुए वहाँ जाके, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अगर कुछ यूनिक आइडियाज़ की बात करूँ तो कुछ 3 आइडियाज़ मैं आपको बताना चाहूँगी जो पूरी एग्जीबिशन में मेरे को रिपीट होते हुए नहीं दिखे। वो तीनों आइडियाज़ बिल्कुल यूनिक थे, मैंने खुद ने वहाँ पे फर्स्ट टाइम देखे थे और वहाँ पे भी वो रिपीट नहीं हो रहे थे। तो उनके खुद की क्रिएटिविटी थी उन पर्टिकुलर आर्टिस्ट की। और यहाँ पे जितने मैं आइडियाज़ की बात कर रही हूँ, जिन भी आर्टिस्ट की बात कर रही हूँ, उनकी मैंने कुछ की तो मैंने रील्स बना के और इंटरव्यू लेके डाल दिए हैं, और कुछ के इन फ्यूचर आके मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन सभी का एक पर्टिकुलर इंटरव्यू लेके आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन ये सभी इंस्टाग्राम पे आएंगे। मैं अपने दोनों इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे जाके उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पे मैं दोनों इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि कुछ रील्स और कुछ इंटरव्यूज़ दूसरे इंस्टाग्राम आईडी पर है और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ इन फ्यूचर दूसरे वाले इंस्टाग्राम आईडी पर आएंगे। तो जाके ज़रूर उनको फॉलो कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल नॉलेज आपको वहाँ से मिलेगी, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा यूनिक नॉलेज, जो यूनिक आइडियाज़ है आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं जिन 3 आइडियाज़ की बात कर रही थी उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देती हूँ।
पहला जो मैंने देखा आर्ट वर्क वो था क्लोथ से ओनली, कट पीस का यूज़ करके, क्लोथ के छोटे छोटे पीसेस का यूज़ करके पर्टिकुलर आर्ट वर्क बनाया था। वहाँ पे हर एक वैल्यूज़ का भी उन्होंने ध्यान रखा, ड्राइंग का भी ध्यान रखा, मतलब ड्राइंग भी वहाँ पे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हुई, साथ में वैल्यूज़ भी डिस्टर्ब नहीं हुई। जहाँ पे डार्क आना चाहिए वहीं पे डार्क था, जहाँ पे लाइट आना चाहिए वहाँ पे लाइट था। तो ये मैंने एक बहुत ही यूनिक आर्ट वर्क देखा। सेकंड यूनिक आइडिया मैंने देखा, उनको उसको मैं यूनिक नहीं कहूँगी वो आइडिया को, क्योंकि वो काफ़ी अपना इंडियन ट्रेडिशनल आइडिया है, बहुत ही पुराना, जो कि अगर हम विलेज लाइफ में जाके देखते हैं तो पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, कच्चे घर हुआ करते थे चिकनी मिट्टी से बने हुए, और उसके ऊपर काउडन की एक कलर की जगह काउडन लगाया जाता था। तो वही, और काउडन लगाने के बाद में लेडीज़ दरवाजे के बाहर कुछ पेंटिंग किया करती थी वाइट कलर से, तो वही टेक्निक उन्होंने आर्टवर्क में यूज़ की। सेम टेक्निक उन्होंने एक कैनवास बोर्ड लिया, उसके ऊपर सबसे पहले काउडन की लेयर लगाई, और यहाँ पे हम ये चीज़ इमेजिन भी नहीं कर सकते कि किसी पेंटिंग में हम काउडन का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उन्होंने उसमें काउडन का यूज़ किया था प्रॉपर विलेज लुक देने के लिए। अच्छा सा उन्होंने सबसे पहले कैनवास बोर्ड लिया और उसके ऊपर काउडन का लेयर दिया, एक देन उसको ड्राई करने के बाद में उसके ऊपर उन्होंने पेंटिंग की। उसके अलावा जो एक आइडिया था वो हमारा जो ट्रेडिशनल आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट को उन्होंने किस तरह नए तरीके से उन्होंने अपने पेंटिंग्स में दिखाया। ट्रेडिशनल आर्ट को एक स्टोरी के तरह उन्होंने दिखाया। तो ये जो आर्टिस्ट थे वो 75 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट थे, इनका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, मैंने ले लिया, इन फ्यूचर दोबारा लूँगी मैं, बट एक छोटा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब किया है अच्छे से, कैसे उन्होंने बनाया, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की, कौन से कलर्स यूज़ किए, और सब कुछ उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया है। वो इंटरव्यू मैंने अपने पर्सनल इंस्टा आईडी पे पोस्ट किया हुआ है, वो आप ज़रूर देखिएगा जाके, मैं इंस्टा हैंडल अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। दोनों इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि दोनों में ही इंटरव्यूज़ और रील्स पोस्ट होगी। तो ये था मेरे कुछ एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही नॉलेजेबल रहा, साथ में कुछ टिप्स जो मुझे डिफरेंट आर्टिस्ट से मिली। सो आई होप आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स के थ्रू ही पता चलेगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, आपको कौन से पॉइंट ने, कौन सी टिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी, और कौन सी जो टेक्निक है, जो मैंने 3 यहाँ पे टेक्निक्स आपके साथ शेयर की। जो थर्ड वाली टेक्निक है मैं पूरी शेयर नहीं कर पाई, वो आपको डिटेल में अगर देखना है तो आपको उस इंटरव्यू को जाके देखना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड उन्होंने बताया था उसके अंदर। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 टेक्निक बताई, उन दोनों में से आपको ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी वो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको भी किसी एग्जीबिशन में जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर अटेंड कीजिएगा, उसको मिस मत करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।